हाँ जी, वेलकम टू कॉमर्स एजुकेशन ऑनलाइन। तो आज हम आपको रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी का टॉपिक शुरू कर रहे हैं। देखो, whenever a new partner is admitted, it becomes necessary to revalue the assets and liability of a firm at their true and fair value। जब भी कोई नया पार्टनर बिजनेस में आता है, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है ये, तो ये जरूरी हो जाता है कि एसेट्स और लायबिलिटी का रिवैल्यूएट करो। अब सपोज करो, आस्था, रितिका और खुशी 3 पार्टनर हैं, 10 साल से बिजनेस चला रहे हैं। वैभव ने कहा कि भाई मैं भी तुम्हारे बिजनेस में पार्टनर बनूंगा। तो मैंने कहा ठीक है भाई बन जाओ। तो बोला गया भी कितने पैसे लगाऊं। खुशी ने एकदम कहा भाई 5 लाख रुपए ले आओ। वैभव ने कहा भाई 5 लाख रुपए किस हिसाब से कह रहे हो? कि भाई हमने फर्म चलाई थी, उस टाइम हमने तीनों ने 15 लाख रुपए लगाए थे, और आज की डेट में उसी हिसाब से हम तुम्हारे से मांग रहे हैं कि तीनों ने 5-5 लाख रुपए लगाए थे, तुम्हारे से ही 5 लाख रुपए मांग रहे हैं। तो वैभव ने कहा भाई ऐसा है, तुम मांग तो रहे हो, थोड़ा सा इतना तो देखो कि तुम्हारी फर्म को चले हुए 10 साल हो गए। अब जो तुमने मशीनरी 1 लाख रुपए की खरीदी थी, आज तो वो चला चला के तुमने 30,000 रुपए की छोड़ दी है। वैल्यू नहीं कम हो गई उसकी, डेप्रिशिएट नहीं हुई वो। तो खुशी बड़ी डिसअपॉइंटेड हुई कि भाई इसने तो बड़ी कमी निकाल दी। फिर वैभव ने थोड़ा सा और माइंड घुमाया कि तुमने कार लगाई हुई है अपनी, 6 लाख रुपए की खरीदी हुई, आज उसकी वैल्यू तो 3 लाख ही रह गई है। ऐसे वैभव ने सारी एसिड छांट ली कि भाई ये देखो, ये थोड़ी होगी, ये थोड़ी होगी, मेरे हिसाब से तो कम बनते हैं तुम्हारे देने कैपिटल के। तो खुशी ने दिमाग, रीतिका ने दिमाग लगाया कि भाई ऐसा है, जो हमने बिल्डिंग एक खरीदी थी वो 3 लाख रुपए की खरीदी थी उस टाइम, आज उसकी वैल्यू 12 लाख रुपए हो गई। भाई ये भी तो देखो तुम, उसकी वैल्यू 12 लाख रुपए हो गई, बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ती है, क्योंकि कुछ चीजों में, कुछ आइटम्स में एप्रिसिएशन लगता है, कुछ में डेप्रिसिएशन लगता है। तो अगर तो वैभव जीत गया तो उसको पैसे कम देने पड़ेंगे कंट्रोवर्सी में, अगर ये पुराने पार्टनर जीत गए तो इनको पैसे वैभव को ज्यादा देने पड़ेंगे, वैभव जय को ज्यादा पेमेंट करनी पड़ेगी कैपिटल की। तो ये जो हम काम कर रहे हैं ना, ये कर रहे हैं रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, कि एसेट्स और लायबिलिटी का रीवैल्यूएशन कर रहे हैं एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। इससे फर्म की ट्रू एंड फेयर वैल्यू निकल जाएगी कि आज की डेट में फर्म के पास कितना एग्जैक्ट वर्थ है, कितने एग्जैक्ट वेल्थ है, कितना धन है। फिर उसका 1/3 या 1/4 जो भी है वो ले आएगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। समझ आ गया? तो इसको टॉपिक को बोलते हैं रिवॉल्यूशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। ये क्यों कराया जाता है? क्योंकि दिस इज डन बिकॉज with the passage of time value of certain assets might have increased, कि जैसे जैसे टाइम बीतता गया कुछ एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो गई, while the value of certain other assets might have decreased, कुछ की वैल्यू डिक्रीज हो गई। Thus the actual value of assets and liability may be different from the value stated in the balance sheet, कि जो एक्चुअल वैल्यू एसेट्स एंड लायबिलिटी की है वो बैलेंस शीट में लिखी हुई वैल्यू से अलग हो सकती है। न्यू पार्टनर में इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, न्यू पार्टनर शुड नॉट सफर बिकॉज ऑफ रिडक्शन ऑफ द वैल्यू ऑफ एसेट्स। अब अगर वैल्यू की रिडक्शन हो गया, आपने उससे कैपिटल पूरी ले लिया, तो वो तो बेचारा सफर करेगा और आप इंजॉय करोगे।
और अगर एसिड्स की वैल्यू बढ़ चुकी है और आपने उससे कम ले लिया तो आप सफर करोगे, वो एंजॉय करेगा। तो इसने कहा किसी को भी नुकसान नहीं होना चाहिए, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एसिड्स और लायबिलिटी का दोबारा से वैल्यू निकालते हैं और उससे एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट का नेचर होता है इसका, नोट कर लो। रिवैल्यूएशन अकाउंट का नॉमिनल अकाउंट का नेचर होता है। इसका दूसरा नाम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी है। एक बार पेपर में 12th के आ गया था, उन्होंने रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं लिखा, ये लिख दिया प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, और बच्चे छोड़ आए भी, ये पता नहीं क्या आ गया क्वेश्चन। तो इसको रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बोलते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी बोलते हैं। इफ देयर इज लॉस ड्यू टू रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन अकाउंट इज डिसाइडेड डेबिटेड। अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट में लॉस होता है तो डेबिट करते हैं, यानी एसिड्स की वैल्यू कम होती है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करते हैं। लॉस किस केस में होगा, देखो दिमाग लगाओ थोड़ा सा, या तो एसिड्स की वैल्यू कम होगी या लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ेगी, दोनों ही केस में। और प्रॉफिट किस केस में होगा, या एसिड्स की वैल्यू बढ़ेगी या लायबिलिटी की वैल्यू कम होगी। तो इसका मतलब जब हमें ये बात 12 से पता है, 11 से पता है कि जब हमारी एसिड्स की वैल्यू डिक्रीज होती है तब क्या होता है, कम एसिड्स को डेबिट करते हैं क्रेडिट करते हैं। एसिड्स के ऊपर डेप्रिसिएशन लगता है तो एसिड की वैल्यू कम होती है ना, क्रेडिट करते हैं। यस सर। जब भी एसिड्स की वैल्यू डिक्रीज होगी, रिवैल्यूएशन को डेबिट करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसिड्स अकाउंट। अगर एसिड्स की वैल्यू बढ़ेगी तो वो डेबिट, क्योंकि एसिड जब भी आएगी बिजनेस में डेबिट होती है, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब बढ़ रही है तो टू रिवैल्यूएशन, यानी प्रॉफिट में रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगा और लॉस में रिवैल्यूएशन डेबिट होगा, एसिड्स उसके कोरस्पोंडिंग डेबिट क्रेडिट में चली जाएगी। क्लियर। अब लायबिलिटी के केस में, लायबिलिटी बढ़ेगी तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, लॉस होगा। लायबिलिटी बढ़ने से क्रेडिट होती है हमेशा, और उसे लॉस जब भी होगा वो तो हमें पता ही है, डेबिट होगा रिवैल्यूएशन। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी। और लायबिलिटी कम जब होती है तो वो डेबिट की जाती है, लायबिलिटी जब कम होगी तो हमें प्रॉफिट होगा, रिवैल्यूएशन को क्रेडिट करेंगे। ये 4 एंट्रीज याद रखनी है आप। और जैसे ना हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में किया था, प्रॉफिट हो गया तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट में चला जाएगा, लॉस हो गया तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड में ओल्ड रेशियो में। ये परफॉर्म है इसका रिवैल्यूएशन अकाउंट का, वो तो जनरल बताई थी ना। देखो जब एसिड्स प्रॉफिट होगा, जहां जब एसिड्स बढ़ेंगी इधर और लायबिलिटी कम होगी तो इधर आ जाएगा, प्रॉफिट होगा इसका मतलब। जब हमारी एसिड्स जो हैं वो कम होगी और लायबिलिटी जो है हमारी बढ़ेगी, वो इस साइड आ जाएगा, लॉस होगा, क्योंकि ये आपका लॉस का एरिया है और ये आपका प्रॉफिट का एरिया है। ठीक है खुशी, आस्था, प्रीतिका। यस सर। अब देखो व्हेन वैल्यू ऑफ एसिड इंक्रीज, तो यहाँ क्या लिखेंगे, बाय इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसिड्स, बाय डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसिड्स। अगर कोई एसिड्स ऐसी मिली है जो बुक्स में नहीं दिखाई हुई थी, अनरिकॉर्डेड एसिड मिल जाती है, तो ये भी तो बेनिफिट ही हो गया फर्म का। घर में नहीं देखा आपको कोई चीज, कोई गोल्ड का टोपस गुम गया था, वो एकदम मिल गया, तो ऐसे ही अनरिकॉर्डेड एसिड्स भी बेनिफिट होता है, उसको भी क्रेडिट में करेंगे। डेबिट में क्या जाएगा, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसिड्स, इंक्रीज इन लायबिलिटीज। और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, एकदम कोई खर्चा आ गया, लायबिलिटी आ गई,
तो लॉस होता है ना, धक्का पहुंचता है ना, तो वो डेबिट हो जाएगा। फिर हम देखेंगे इधर का टोटल, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस में किया था, इधर का टोटल 1 लाख रुपया है सपोज करो, और इधर का टोटल 90,000 है, तो 10,000 रुपये का प्रॉफिट पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे, जिसकी एंट्री हम क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर इधर का टोटल 1,90,000 है, इधर का 1 लाख है, तो 90,000 का लॉस हो जाएगा, वो भी पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। ये हमारा रिवैल्यूएशन का टॉपिक है। अभी हम एक क्वेश्चन करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 39। पास द नेसेसरी एंट्रीज टू रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस ऑन द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। फर्स्ट पॉइंट इज stock is undervalued by 10%। स्टॉक की बुक वैल्यू कितनी थी, 54,000। बुक वैल्यू का मतलब जो बैलेंस शीट में गिवन था, और ये 10% कम वैल्यू थी, तो इसका मतलब 54,000 कितने परसेंट वैल्यू होगी, 90%। रितिका समझ आ रहा है? 39 Yes, sir. एग्जाम्पल कर रहे हैं हम। 39 एग्जाम्पल कर रहे हैं हम। इसने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने